नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वॉरियर जंक्शन पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे पर्यावरण विषय के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पढ़ा और वन दरोगा के सिलेबस में जो दूसरा ही आप लोगों का टॉपिक दिया गया है वो वन्यजीव कार्य योजना के बारे में है। तो आज हम लोग वन्यजीव कार्य योजना के बारे में ही पढ़ते हैं। और जो पिछला वीडियो है वो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो और आपके जो उम्मीदें हैं उस पर बड़ा अच्छा कंटेंट उसमें लगा हो आप लोगों को, तो उस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का हम लोगों का नाम होगा वन्य जीव कार्य योजना। वन्य जीव कार्य योजना के नाम से आप लोगों का टॉपिक दे रखा है और उसी टॉपिक के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। वन्यजीव कार्य योजना के बारे में। वन्यजीव कार्य योजना के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि यह कार्य योजना डिसाइड कौन करता है, डिफ़ाइन कौन करता है। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड है ना, वन्य जीवों का के लिए क्या क्या कार्य किए जाने उसका निर्धारण कौन करता है, तो वन्यजीव बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब की गई आपसे पूछा जाएगा। तो स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, 82 में की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना करने के पीछे का रीज़न क्या था, तो आप लोगों ने पता भी होगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था हम लोगों का। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम आया था 1972 में। 1972 में कहा था कि वन्य जीवों को संरक्षित करना है और संरक्षित करने के लिए कौन कौन से कार्य करना है वो हमने वन्यजीव कार्य योजना कहते हैं। और वो कार्य कराएगा कौन, तो वन्यजीव बोर्ड उसके लिए हम लोगों ने गठित कर दिया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना होती कब होती है, 1982 में। अगर हम भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अगर बात करें तो आप लोग इसको लिख सकते हैं भारतीय, क्योंकि पहले तो इसके बोर्ड के बारे में ही जानना ज़रूरी है। जब बोर्ड जान लेंगे उसके बाद हम उसकी सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अगर बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो उस जिस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होता है वही भारतीय वन्यजीव बोर्ड का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। वो उपाध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में एक मंत्रालय होता है जिसको हम कहते हैं पर्यावरण, है ना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं तो वही इसके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री जी हो गए। साथ ही साथ इसमें संसद के सदस्य कितने शामिल होते हैं, इसमें संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं। और इन संसद के सदस्यों में से आपको बता दिया जाए तो आपके दो लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और एक सदस्य काय का होता है, राज्यसभा का। वो कोई भी सदस्य हो सकता है। तो आप लोगों के जो 3 ऐसे यानी सरकारी आप लोगों के राजनीतिक सदस्य होगा, एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा कैबिनेट स्तर के जो मंत्री उस मंत्रालय से संबंधित हैं, 2 लोकसभा के सदस्य, एक राज्यसभा के सदस्य। तो 4 मेंबर तो यही हो गए। साथ में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कुल कितने मेंबर होते हैं यानी कुल सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें कुल सदस्य की संख्या 46 तक पहुँच जाती है। इसके अलावा आपके राज्यों से भी कुछ सदस्य ले लिए जाएंगे, कुछ सेंट्रल लेवल के होंगे, कुछ राज्यों से लिए जाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जाएंगे। इस तरीके से वन्यजीव बोर्ड के गठन में कुछ ना कुछ सदस्यों का निर्धारण किया जाएगा। उन सदस्यों की टोटल संख्या बढ़कर कितनी पहुंच जाएगी, 46। यही वन्यजीव बोर्ड क्या करता है, वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो कार्य योजना को क्या करता है, तय करता है। तो अब तक इस बोर्ड ने कितनी कार्य योजना तय की हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दें हम। तो आप लोगों को आगे लिखना है अब तक की कार्य योजना है, अब तक की वन्यजीव कार्य योजना है, वन्यजीव कार्य योजना।
अब तक की, मतलब हम लोग जब से हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, बनाना स्टार्ट कब से किया था? 1982 में तो इसकी स्थापना ही हुई, तो 1982 के बाद से ही स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले पूछा जाएगा फर्स्ट कब, पहली बार कब बनाई गई? तो 1983 में, यानी 1 साल बाद 1983 से बनाई गई, जो चलेगी आप लोगों की 2001 तक। कब तक चलेगी? 2001 तक। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, 1983 से लेकर 2001 तक के लिए बनाई गई। पहला वन्यजीव कार्य योजना कब से कब तक चला? 1983 से लेकर 2001 तक, यानी टोटल 17-18 साल। सेकेंड वन्यजीव योजना जो बनाई गई, जब ये ख़त्म हो जाएगी तभी दूसरी बनाई जाएगी, यानी 2002 से लेकर आप लोगों की 2016 तक। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तब आप लोगों की तीसरी वन्यजीव योजना चलाई जाएगी, वो 2017 से है। और कब तक के लिए डिसाइड कर दी गई है? 2031 तक। आप देख सकते हैं कि इसमें 17-18 साल लग रहे हैं, इसमें भी 14 साल लग रहे हैं, इसमें भी 15-16 साल के लगभग, 15-16 साल या 14-15 साल के लगभग हैं। यानी कि इन सारी की अवधि कितनी है? 10+ साल के लिए से भी अधिक है। और यह 10 से अधिक सालों के लिए जो वन्यजीव योजना निर्धारित की जाती है, यह कहीं ना कहीं इस योजना की एक कमी भी है कि इतने लंबे समय तक कोई एक वन्यजीव योजना पे किस तरीके से काम किया जा सकता है, यानी इसके फेल होने के चांसेस बीच में रहते हैं। तो अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो हम लोगों की कौन सी वन्यजीव योजना कार्यरत है? तो 3rd नंबर की है, जो कब से कब स्टार्ट की गई थी? 2017 में, 2031 तक के लिए वो लागू रहेगी। तो हम लोगों को जो सवाल बनेंगे या प्रश्न बनेंगे वो 3rd वन्यजीव योजना से बनेंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। हेडिंग डालेंगे आप लोग, तृतीय वन्यजीव कार्य योजना। आप लोग हेडिंग डाल लें, तृतीय वन्यजीव कार्य योजना। तृतीय वन्यजीव कार्य योजना, तृतीय वन्यजीव कार्य योजना आपको बता दें तो यह कब से कब तक के लिए है? अभी हमने आपको बताया 2017 से लेकर 2031 तक के लिए है। किस मंत्रालय के द्वारा, या हम कहें कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इस समय इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तीसरी आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए, तीसरी वन्यजीव कार्य योजना के जो आप लोगों के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आप लोगों को पता है कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, है ना। तो आप लोगों के मोदी जी हो गए अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछ दिया जाए इस समय उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष आप लोगों को पता है, हम लोगों के वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इनका आप लोगों को नाम बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि वन दरोगा के पेपर में इनका नाम कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भूपेंद्र यादव, यह जो मंत्री जी हैं वो उपाध्यक्ष है। इसके बाद जो आप लोगों के 46 सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उनको आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत खैर ज़्यादा है नहीं, यहाँ तक का आप लोगों का ठीक रहेगा। इसके बाद यह जो वन्यजीव कार्य योजना है, जी कब इसका आयोजन किया गया, है ना। अभी वर्तमान में है जी, वर्तमान यानी 2023 का बता रहे हैं हम जी, ठीक है, भूपेंद्र यादव। क्योंकि जो वन्यजीव कार्य योजना और आप लोगों की तैयार की गई थी जब जे 2017 की, है ना, ये 2023 की है। और अभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2017 में पहले कौन थे, यानी 2017 में इनकी जगह कौन थे उपाध्यक्ष की जगह, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। उस समय हर्षवर्धन हुआ करते थे, पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, इसलिए इनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है। यानी जे वन्यजीव कार्य योजना के समय पर, इसके समय पर जो आप लोगों के मंत्री हुआ करते थे आप लोगों के, वो कौन हुआ करते थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। यानी जिस योजना चालू करने में हाथ किसका है? हर्षवर्धन का है। अभी चला कौन रहे हैं? भूपेंद्र यादव जी। तो आप लोगों को बता दें हम कि इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है आपकी 2 अक्टूबर 2017 से। 2 अक्टूबर 2017 से इसकी शुरुआत होती है। एक कार्यक्रम चल रहा होता है, वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम, है ना। कैसे होती है इसकी शुरुआत, वो भी आप सुन लीजिए। तो एक कार्यक्रम चल रहा होता है, एक बैठक चल रही होती है, वैश्विक यानी विश्व स्तर पर वन्यजीव कार्यक्रम, वैश्विक स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल की एक वन्यजीव कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसकी बैठक हो रही होती है कहाँ पर? दिल्ली में हो रही होती है। दिल्ली में बैठक चल रही होती है। इस समय पर हम लोगों के तत्कालीन जो मंत्री होते हैं, तत्कालीन आप लोगों के मंत्री, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री, सीधा लिखे दे रहे हैं हम आप लोगों को, इतना बड़ा मंत्रालय का नाम नहीं लिख रहे। तो तत्कालीन पर्यावरण मंत्री कौन हुआ करते थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस जो कार्य योजना की नींव रखी है। इसके बारे में आप लोगों को
आप लोगों के लिए थोड़ा सा उनने कार्य किया। इसके बाद साथ ही साथ याद रखना है कि जब ये बैठक चल रही थी तो किसी न किसी बैठक की कोई ना कोई थीम होती है कि क्या सोचकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। तो इसकी थीम हुआ करती थी पीपल पार्टिसिपेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है इस गवर्नमेंट का या इस टाइम पर लगभग सभी जो गवर्नमेंट है या सभी स्टेट हैं, इसमें क्या है कि चीज़ें सिर्फ सरकारी ना रह जाएँ। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी काम के लिए सिर्फ सरकार ही काम करे, मतलब कोई भी योजना हो उसमें सिर्फ सरकार का ही सारा का सारा रोल हो तो वो योजना उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो सकती जितना कि सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत लोगों का शामिल होने पर वो योजना सफल हो जाएगी। इसलिए पीपलों का यानी लोगों का पार्टिसिपेशन सब लोग अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या फिर किसी भी तरह की कोई योजना हो। तो इसकी थीम क्या हुआ करती थी? पीपल पार्टिसिपेशन। इसकी थीम भी आप लोगों को याद रखनी है, पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ, पीपल पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसकी थीम हुआ करती थी पीपल पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों का सहयोग। इस तरह की इसकी थीम हुआ करती थी। अच्छा, वैश्विक स्तर पर थी तो क्या सिर्फ भारत ही इसको होस्ट करने वाला था? भाई दिल्ली में बैठक हो रही थी लेकिन इसको कोई होस्ट करने वाला यानी इस मीटिंग का कोई सहयोगी तो होगा, या इस योजना में सहयोग हमें किसने दिया है? तो सहयोग हमें वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हुआ है। सहयोग किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने प्राप्त हुआ है। और वर्ल्ड बैंक के आपसे पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? तो इस समय इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो पहले आप लोगों के CEO हुआ करते थे मास्टर कार्ड के, और इसके पहले डेविड मॉलपास आप लोगों के वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। अभी वर्तमान में कौन है? अजय बंगा। तो विश्व बैंक के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। और साथ में जो आप लोगों की तृतीय वन्यजीव कार्य योजना है, तृतीय वन्यजीव कार्य योजना अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, क्योंकि 2017 तक डिजिटल इंडिया का फॉर्मेशन या डिजिटल इंडिया की नींव रख चुकी थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिजिटलाइज्ड भी किया जाना जरूरी था। डिजिटलाइज मतलब सभी लोगों को कनेक्ट करने के लिए, मोबाइल से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि जब 2020 में कोरोना आया था तो कोरोना के लिए भी हम लोगों ने मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु का यूज़ किया था। ऐसे ही जानवरों को बचाने के लिए एक ऐप बनाया गया, ऐप इंट्रोड्यूस किया गया। उस ऐप का नाम हुआ करता था भारतीय वन्यजीव ऐप, है ना। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ ऐप, तो इंडिया वाइल्ड लाइफ ऐप, इंडिया वाइल्ड लाइफ ऐप, ठीक है। इंडिया वाइल्ड लाइफ ऐप, इसी को कह सकते हैं भारतीय वन्यजीव ऐप, भारतीय वन्यजीव ऐप। हो सकता है आपसे कुछ ना पूछे, यही पूछ दे कि तृतीय कार्य योजना में इंट्रोड्यूस किया गया ऐप का नाम क्या है? तो इंडिया वाइल्ड लाइफ ऐप इसका नाम है। चलिए, तो अभी तक आपने इतना क्या देखा इसमें आप लोगों ने देखा कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष इसके वो मंत्री, संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं। और वर्तमान में कौन है? तो भूपेंद्र यादव। सबसे पहले कौन हुआ करते थे? डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। जब स्टार्ट की गई थी यह योजना हर्षवर्धन के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, और वर्तमान में चला भूपेंद्र यादव जी रहे। तो इसकी बैठक दिल्ली में हुई थी, तो दिल्ली में ही इसका भाई क्या कहें हम शिलान्यास, या हम कहें कि धरातल पर उतारी थी इसको 2 अक्टूबर 2017 को, गांधी जयंती के समय पर। हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जयंती के अवसर पर 2017 में जारी किया गया एक्शन प्लान किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय वन्यजीव कार्य योजना के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। उसमें सहयोग किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने दिया। थीम क्या थी? पीपल पार्टिसिपेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो आप लोगों को इतना याद रख लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस भाई प्रोग्राम का मेन एम क्या था, या क्या सोचकर ये योजना आगे की तरफ बढ़ाई जा रही थी। तो हम आपको आगे बता दें तो लिखेंगे, यह जो तीसरी कार्य योजना है किस चीज़ पर बल देती है? तो आप लोगों को लिखना होगा इसमें, यह तीसरी कार्य योजना, यानी आप लोगों का वन्यजीव कार्य योजना से मतलब है बल देती है। किस किस पर बल देती है? तो आप लोगों को सबसे पहले तो लिख लेना है आनुवांशिकता, आनुवांशिक भिन्नता का मतलब सीधी बात हम कहें एक शब्द में बायोडाइवर्सिटी, आनुवांशिक भिन्नता। दूसरा विविधता संरक्षण, जो विविधता है यानी डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। एक तो डाइवर्सिटी रहे और दूसरा उसको जो है तो उसको कंजर्व करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
भाई आनुवांशिक भिन्नता यानी डाइवर्सिटी होना, और फिर विविधता का संरक्षण यानी जो है उसका संरक्षण करना, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है आप लोगों का, हम कहते हैं कि दीर्घकालिक विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसे कह सकते हैं दीर्घकालिक विकास। दीर्घकालिक विकास, हम कोई भी काम करें तो उसको इस तरीके से करें कि सस्टेनेबल बना रहे, यानी कि उसका आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या करता रहे, यूज़ कर सके। इसके बाद अगर आप लोग इसमें चौथा जोड़ना चाहें तो जलवायु परिवर्तन के कारण वन्य जीवों के स्वास्थ्य लिखेंगे, सीधा लिख लेंगे वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, वन्य जीवों का स्वास्थ्य, ऐसा लिख लेंगे। वन्य जीवों का स्वास्थ्य पर क्या देती है, बल देती है, ठीक। अब भाई यह जो तीसरी कार्य योजना की महत्वपूर्ण बात क्या है, मुख्य बात क्या है, मुख्य बात क्या है इसकी, तो हम आपको बता दें इस योजना की या इस कार्य योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार, भाई अब तक 2 हो चुकी थी आप लोगों की कार्य योजना, जो तीसरी है, लेकिन पहली बार क्या हुआ है, भारत सरकार ने, पहली बार भारत सरकार ने वन्य जीवों पर, वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर, वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर, वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकार किया है। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती, प्रभाव को स्वीकार किया है, क्योंकि पहली बार, क्योंकि अब तक हम लोग थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन का उतना ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि हम लोगों की जो डिसाइड कर दी गई थी 2002 में, वो 2016 तक चली जो आप लोगों की, है ना। तो 2002 में पॉल्यूशन उतना नहीं था जितना हम अब आज देख सकते हैं। तो पहली, हाँ पॉल्यूशन था, ये नहीं कह रहा कि पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन था, लेकिन उतना नहीं था जितना आज है। तो पहली बार भारत सरकार ने वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकारा। इस वजह से यह योजना क्या होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, इस योजना को जो क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री तो उससे संबंधित उस समय हर्षवर्धन हुआ करते थे। इस कार्य योजना का जो संपादन है, यह योजना तैयार किसने की, यह योजना तैयार किसने की, तैयार की किसने, तो 12 सदस्यीय समिति, 12 सदस्यीय समिति हुआ करती थी, और इस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जेसी काला। इस समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जो 12 सदस्यों में से ही एक हुआ करते थे, अध्यक्ष जेसी काला। जेसी काला जी की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की समिति ने इस योजना को तैयार किया। इस योजना में है क्या क्या, तो हम आपको बता दें, इस योजना के 5 घटक बताए गए, 5 घटक बताए गए, 17 थीम यानी 17 आप लोगों के ऐसे फोकस बिंदु बताए गए, ऐसे लिखेंगे 17 फोकस बताए गए, 5 घटक हैं, 17 फोकस हैं। जो संख्या पूछे जाने के चांसेस हैं, कितने घटक हैं, कितने फोकस हैं, और भाई किसको संरक्षित करना है, वन्य जीवों को सुरक्षित करना है। इसलिए 103 संरक्षण विधियाँ, किस किस तरीके से हम संरक्षित करना है, किसको, मतलब कौन से वन्य जीव को किस तरीके से, इस तरीके से अगर गिने हम लोग तो 103 संरक्षण विधियाँ और 250 परियोजनाएँ, 250 परियोजना, इन जीवों को बचाने के लिए तमाम सारी परियोजना। तो 250 परियोजना के बारे में आप लोगों को बताया गया है, 250 परियोजना के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को इतना तो याद रखना है कि यह तीसरी कार्य योजना के उद्देश्य क्या है, आनुवांशिक भिन्नता, आनुवांशिक भिन्नता यानी विविधता, विविधता का संरक्षण करना, दीर्घकालिक विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वन्य जीवों का स्वास्थ्य। मुख्य बात यही है इसकी, इस जो आप लोगों की तीसरी वन्य जीव कार्य योजना है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें भारत सरकार ने पहली बार जलवायु के प्रभाव को जीवों के स्वास्थ्य पर स्वीकार किया है। यह योजना तैयार 12 सदस्यीय समिति ने, जेसी काला उसके अध्यक्ष, 5 घटक, 17 फोकस, 103 संरक्षण विधियां और 250 परियोजना चलाने की बात की गई है, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया जलवायु प्रभाव को स्वीकार किया है। अब इसमें से हमें 5 घटक आप लोगों के महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में लिख लेना है या समझ लेना है। और हालांकि इससे संबंधित हम आप लोगों को एक क्लिप भी जोड़ देंगे इस वीडियो के साथ साथ, जिसमें आप लोगों को वो और भी बिंदु मिल जाएंगे इसमें से, जो आपको तो वो भी हो जाएगा आप लोगों का। तो इसमें हम 5 घटक लिख के दे रहे हैं आप लोगों को, यानी कुछ इसकी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें लिखे दे रहे हैं। चलिए, तो इसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम आपको बता दें। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख लेना है 5 घटकों के बारे में, 5 भाग के बारे में, यानी 5 घटक के बारे में। 5 घटक कौन कौन से हैं, यानी 5 वो चीज़ें जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एकीकृत वन्य जीव आवास प्रबंधन, एकीकृत वन्य जीव आवास प्रबंधन, आवास प्रबंधन।
सीधी बात है, किसी भी चीज़ को अगर आप बचाना चाहते हैं तो पहले तो उसके आवास को बचाना पड़ेगा। यानी हम आपसे कहें कि जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी है, उसके ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उनके वन्य जीवों के आवासों का क्या होना, जो नष्ट होना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वन जीवों को अगर बचाना है तो उनके आवासों का क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन करने पड़ेगा। दूसरी बात, जलीय जैव विविधता का प्रबंधन। जलीय जैव विविधता यानी जो बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ हमें स्थलीय को नहीं बचाना है, सिर्फ स्थलीय के लिए नहीं सोचते रह जाना है हम लोगों को। जो आप लोगों की एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, जलीय जैव विविधता है, उसको भी प्रबंधित करना है। यानी जलीय जैव विविधता का प्रबंधन, यानी आप क्या करेंगे, जलीय जैव विविधता को क्या कर देंगे, उसको भी मैनेजमेंट करेंगे। तीसरा होता है प्रकृति शिक्षा, यानी आप लोगों को जो एजुकेशन दी जाएगी उसमें आप लोगों को नेचर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, यानी प्रकृति से जुड़ी शिक्षा आप लोगों को, पर्यावरण के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, साथ ही साथ पर्यावरणीय पर्यटन, यानी आप लोगों का जो पर्यटन होगा वो इको फ्रेंडली होगा, या जो टूरिज्म होगा वो इस तरीके से होगा कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो उस टूरिज्म को, यानी उस पर्यटन को बंद करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, यानी पर्यावरणीय पर्यटन ही दिया जाएगा। आप लोगों की जो एजुकेशन होगी उसमें प्रकृति से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। आप लोगों को यदि टूर पर लिया जाता है तो वहाँ पर्यावरणीय क्षेत्रों को ही चुना जाएगा, ना सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे हो सकते हैं, कुछ पर्यावरणीय क्षेत्र होते हैं तो उसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, पर्यावरणीय क्षेत्रों को दी जाएगी। अगला बिंदु जो होता है वो है वन्यजीव संरक्षण, यानी जो अब आवास प्रबंधित कर दिया, अब इसके अलावा अन्य जगह जहाँ पर उन्हें समस्या हो सकती है तो उनको वन्यजीव संरक्षण और साथ ही साथ अनुसंधान, उन पर अनुसंधान, अगर कोई समस्या उनको हो रही है, कोई उनके साथ संख्या में कमी होना, ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में पता करना, अनुसंधान। और साथ में वन्यजीव संरक्षण हेतु नीतियाँ एवं संसाधनों को सक्षम बनाना। वन्यजीव नीतियाँ, वन्यजीव के संरक्षण, ऐसे लिखेंगे, वन्यजीव के संरक्षण हेतु नीतियों एवं वन्यजीव के संरक्षण हेतु नीतियों एवं संसाधनों को सक्षम बनाना। इसका अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संसाधनों को सक्षम बनाना, यानी आप जो नीति बना रहे हैं वो कारीगर भी सिद्ध हो, इस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है, सक्षम बनाना। या इसके 5 प्रमुख फोकस बिंदु हुआ करते हैं, इस पर भाई आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को जो आप लोगों को आप लोगों की तृतीय वन्यजीव कार्य योजना है, इसमें एक टर्म यूज़ किया गया है, आप लोगों को हम वो लिखाई दे रहे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसे कहा जाता है, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसको कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। इसके बाद आप लोगों को कुछ फोकस एरिया के बारे में भी लिख लेना है, हम जल्दी से उसको भी ख़त्म करा दे रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, चलिए इसके बारे में आप लोगों को कुछ फोकस एरिया के बारे में पढ़ना है, हालांकि वो हम उसकी वीडियो को लिंक ऐड कर देंगे, वीडियो में आप लोगों के अपलोड कर देंगे साथ साथ, तो आप लोगों को वो वहीं पर मिल जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो यह आप लोगों का कंप्लीट क्या हो गया, वन्यजीव कार्य योजना है। वन्यजीव कार्य योजना में सिर्फ आपको इतना रखना है कि वन्यजीव बोर्ड के द्वारा इसका वो किया जाता है, जिस बोर्ड का गठन 1982 में होता है। 1983 से जो पहली वन्यजीव कार्य योजना बनाती है, जो 2001 तक चलती है, 2002 में बनाई जाती है, वो 2016 तक चलती है, 2017 से बनाई जाती है 2031 तक के लिए। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो किस कमेटी ने बनाई, तो जेसी काला समिति ने, 12 सदस्य हुआ करते थे। इसमें 5 फोकस बिंदु, 5 घटक, 17 फोकस बिंदु, 103 संरक्षित योजनाएं और आप लोगों की 250 परियोजनाओं के बारे में बताया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वन्यजीव बोर्ड के, तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, वन्यजीव बोर्ड के, ना कि इस कमेटी के, है ना। वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो संबंधित मंत्री होते हैं, और 2 सदस्य लोकसभा से तथा 1 सदस्य राज्यसभा से होता है। इसके 5 फोकस बिंदुओं के बारे में हमने आपको बता दिया और किस तरीके से क्या क्या बातें थी, सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता दी। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल वॉरियर जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आपके पेपर में इनसे 101% आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन फंसेंगे और क्वेश्चंस में आप अच्छा भी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।